मैं भी एक 2 साल की बेटी की माँ हूँ। मैं बोलना चाहती हूँ, आज मेरी रूह कांपती है ये सोचकर बल्कि बानो के आरोपियों को छोड़ा जाता है और मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। हाथरस में हमने देखा रात को जिंदा जला दिया गया। उन्नाव में क्या हुआ पूछना चाहती हूँ। ये माँ, ऐसे लोगों को फांसी होनी चाहिए क्योंकि ये दरिंदे किसी समुदाय, किसी धर्म के, किसी भी जाति के हों। माँ बाप कंप्लेन लिखवाने जाते हैं, ये कैसा गुंडा राज है। बेटी के साथ गलत हो जाता है, उसका शव पेड़ से लटका हुआ मिलता है और उसके माँ बाप, उसके परिवार वालों के साथ मारपीट होती है। ये कहाँ का न्याय है? ये जाति लाता कौन है? वो अपराधी है, वो अपराधी है, वो किसी भी धर्म का है। उसको धर्म से उसका नाम आने पर इतना बदलाव क्यों हो जाता है? लुटेरा है अगर आजाद, लुटेरा है अगर आजाद तो अपमान सबका है। लुटी है एक बेटी तो लुटा सम्मान सबका। साथियों, आप देख रहे हैं न्यूज़मेट, मैं हूं सरफराज आदिल। देश में ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर भाजपा इस वक्त बात नहीं करना चाहती। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से दलित बच्ची के साथ दरिंदगी की गई और उनको पेड़ से लटका दिया गया, और भी मुद्दे हैं। तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस नेता अरफा खानम और एडवोकेट भी हैं। तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से योगी राज में उथल पुथल मचा हुआ है, दलित के साथ अत्याचार हो रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मेरी संवेदनाएं परिवार के साथ हैं। जिस तरीके से दलित बच्चियों के साथ लगातार एक के बाद एक इस तरीके की जघन्य अपराध होते जा रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि जिस तरीके से यूपी के अंदर लगातार एक के बाद एक हम देख रहे हैं, हाथरस उन्नाव से हमने कुछ नहीं सीखा। निर्भया हुआ 10 साल लगा, 10 साल लगा इंसाफ मिलने में। आज फिर से एक बार फिर से एक बेटी जिसका जिस तरीके से उसके साथ दुष्कर्म हुआ और फिर पेड़ से लटका दी गई। मैं सोचने पर मजबूर हूँ, मेरी आत्मा, मेरी रूह कांपती है। मैं सोचने पर मजबूर हूँ कि ये इतना जघन्य अपराध कोई कैसे कर सकता है। क्योंकि बार बार इस तरीके के अपराध हमारे सामने आ रहे हैं, लेकिन चर्चा होती है, उसके बाद फिर वो बंद जो फाइलों के अंदर वो कहीं पर खो जाते हैं, उस पर कभी फिर चर्चा नहीं होती है। बात होती है आधी आबादी की, लेकिन वो आधी आबादी को फिर इग्नोर कर दिया जाता है। वो आधी आबादी कहीं फिर से खो जाती है, फिर कहीं कोई मुद्दा आता है, फिर कहीं कोई बेटी रुसवा होती है, कहीं किसी बेटी के साथ रेप होता है, तो फिर से चर्चा होती है। और ये चर्चा सिर्फ चर्चा ही बनी रहती है। आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर करते रहते हैं, लेकिन ये चर्चा खत्म नहीं होती, कोई नजीर नहीं बनती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरह से बात करते हैं, भाजपा बात करती है कि क्राइम यहाँ पर ख़त्म हो गया है, क्योंकि जब अमित शाह वहाँ पहुँचते हैं तो कहते हैं कि दूरबीन से क्रिमिनल नज़र नहीं आता है। तो क्या उत्तर प्रदेश में जो क्राइम है वो ख़त्म हो गया? अगर ख़त्म हो गया तो फिर इस तरह के क्राइम क्यों हो रहे हैं? देखिए, मैं कहना चाहूँगी कि लुटेरा है अगर आजाद, लुटेरा है अगर आजाद तो अपमान सबका है। लुटी है एक बेटी तो लुटा सम्मान सबका है। बनो इंसान, पहले तुम छोड़कर बात मजहब की, मिलकर लड़ो दरिंदों से, ये हिंदुस्तान सबका है। तो ये बात हमें समझनी चाहिए कि देखिए, आरोप प्रत्यारोप करने का वक्त, और भी मुद्दे हैं, ये वक्त नहीं है। वक्त है आधी आबादी पर सोचने का। मैं पूछना चाहती हूँ, आज देश की बेटियों से नजरें कैसे मिलाएगा? मैं पूछना चाहती हूँ कि आज वो आधी आबादी जो पूछ रही है कि क्या मैं सुरक्षित, उस पर चर्चा कब होगी? नजीर, मैं फिर से कह रही हूँ कि नजीर कैसे आप सेट करेंगे जब बिल्किस बानो के आरोपियों को आप छोड़ देते हैं? उस वक्त छोड़ते हैं जब देश के लाल किले से प्रधानमंत्री जी भावुक होते हैं और भावुक होकर के वो महिला सुरक्षा की बात करते हैं। उसी वक्त बिल्किस बानो के आरोपियों को छोड़ा जाता है और मिठाइयां बांटी जाती हैं। मैं पूछना चाहती हूं कि योगी सरकार हो या कहीं कोई छत्तीसगढ़ हो, कहीं कोई राजस्थान हो, लेकिन बेटी तो बेटी है। मैं भी एक 2 साल की बेटी की माँ हूं। मैं बोलना चाहती हूँ, आज मेरी रूह कांपती है ये सोचकर कि आज मेरी बेटी 2 साल की है, कल को वो स्कूल जाएगी, वो बाहर निकलेगी। आज जिस तरीके का समाज हम बना रहे हैं और जिस तरीके की सोच है देश के अंदर, खास तौर पर जो नेता हैं वो बात करते हैं, अगर उनसे बेटियों की सुरक्षा की बात की जाए, बेटियों की सुरक्षा पर अगर जब चर्चा होती है तो वो कहते हैं कि यूपी के अंदर तो क्राइम रेट इतना है, राजस्थान में इतना है, छत्तीसगढ़ में इतना है, तो वो दूसरे प्रदेशों की बात करते हैं। मैं कहना चाहती हूँ, क्या उनके घर में माँ बहन बेटियां नहीं है कि जिस तरीके से वो महिला का, एक तो वो महिला जो
कंप्लेन लिखवाने जाती है और उस कंप्लेन लिखवाने पर पुलिस वाले उसके साथ जिस तरीके का व्यवहार करते हैं, मारपीट करते हैं। हाथरस में क्या हुआ? हाथरस में हमने देखा रात को जिंदा जला दिया गया। उन्नाव में क्या हुआ? पूछना चाहती हूँ, ये माँ जो कंप्लेन लिखवाने गई थी, एफआईआर दर्ज कराने गई थी, उसको मारा पीटा गया। वो माँ बेहोश पड़ी, रो रो कर बेहोश हो रही है बार बार। मैं कहना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि वो चाहे कोई भी आरोपी हो, किसी भी धर्म, समुदाय, जाति का हो, सब फास्ट ट्रैक तरीके से सबसे पहले ऐसे लोगों को फांसी होनी चाहिए, क्योंकि ये दरिंदे किसी समुदाय, किसी धर्म के, किसी भी जाति के हों, लेकिन सबसे पहले मैं मांग करती हूं कि ऐसे दरिंदों को जल्द से जल्द फांसी होनी चाहिए। सवाल ये है कि जब अंकिता के साथ अंकिता का मर्डर होता है झारखंड में, तो वहाँ कपिल मिश्रा पहुंच जाते हैं, मनोज तिवारी पहुंच जाते हैं। राजस्थान में जब कोई ऐसा मामला आता है कन्हैया के लाल के साथ, तो वहाँ भी पहुंच जाते हैं। लेकिन जिस तरह से ये बर्बरता उत्तर प्रदेश में हुई, तो भाजपा के नेता वहाँ नजर नहीं आ रहे क्या? जहाँ जहाँ पे भाजपा शासित राज्य है वहाँ पर ये लोग नहीं पहुँचते हैं। देखिए, क्योंकि यहाँ पर बेटी पर चर्चा हो रही है, एक अपराध पर, क्योंकि देखिए सरकारें आनी जानी है, सरकारें किसी की भी हो, कहीं पे भी, किसी भी प्रदेश, किसी भी राज्य के अंदर इस तरीके का जघन्य अपराध होता है। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि कानून व्यवस्था, देश के अंदर संविधान है, कानून है, तो कानून क्या कर रहा है? बार बार ये आरोप लगते हैं कि अगर किसी बेटी के साथ गलत हुआ तो ये पूछा जाता है कि बताइए आपके प्रदेश के अंदर, आपके राज्य के अंदर इस तरीके की घटना हुई है, जवाब दीजिए। तो वहां पर मेरा देखिए साफ तौर पे मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि देखिए किसी भी प्रदेश में, किसी भी राज्य में इस तरीके की घटना होती है, जिम्मेदार सरकारों को नहीं कहूंगी, मैं कहूंगी कि कानून व्यवस्था जो है, कानून व्यवस्था पर सवाल उठता है, कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह है कि कानून व्यवस्था क्यों खराब हो जाती है कि जब कोई माँ अपनी बेटी की कंप्लेन लिखवाने जाती है, शिकायत करने जाती है, तो उसको, उसके बाप को कुचल दिया जाता है, मार दिया जाता है, अस्पताल पहुंचा दिया जाता है, रात को बेटी जिंदा जला दी जाती है बिना माँ बाप की परमिशन से। और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो माँ बाप कंप्लेन लिखवाने जाते हैं। ये कैसा गुंडा राज है? कम से कम सरकारें किसी की भी हूं, मैं किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहती, लेकिन मैं कम से कम कानून व्यवस्था पे तो बात होगी। सरकारें किसी की भी हो, लेकिन देश की बेटियों की जहां पर बात आए तो मैं कहना चाहती हूं कि वो आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमारे प्रदेश के अंदर जो क्राइम रेट है वो कम है और दूसरे प्रदेश के अंदर जो है वो क्राइम रेट ज्यादा है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, लेकिन उसी दिन बिल्किस बानो को वहां पे जो उनके दोषी उनको रिहा कर दिया जाता है। उसके बाद जहां पे ये क्राइम हो रहा है, तो क्या जो क्रिमिनल है, जो इस तरह के अपराध करते हैं, क्या उनका हौसला नहीं बढ़ेगा? क्या इस तरह की, देखिए मैं वही बोलना चाहती हूँ, आप नजीर कैसे सेट करेंगे? आप कैसे महिलाओं को यकीन दिलाएंगे कि आप उनकी सुरक्षा कर रहे हैं, आप उनकी सुरक्षा में हैं? जबकि हमने आसिफा देखा था जम्मू के अंदर, कठुआ के अंदर, जो उस बेटी के साथ हुआ, आप तिरंगा यात्रा निकालने निकले थे। मैं हाथरस की बात करूंगी, मैं उन्नाव की बात करूंगी, देश के तमाम जहां पर भी बीजेपी मंत्री, बीजेपी नेता यहां पर पकड़े जाते हैं, वहां पर क्या होता है? वहां पर यह होता है कि उनके बचाव में तिरंगा यात्रा निकाली जाती है। यहां पर भी कहना चाहती हूँ, आज योगी सरकार में अभी तो बहुत बात हो रही थी कि जिस तरीके से राजस्थान के अंदर हुआ। देखिए हमारी तरफ से हम ये कहते हैं कि जहां पर भी इस तरीके के अपराध होते हैं, अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, आपकी प्रशंसा होगी, तारीफ होगी, लेकिन अगर आपके प्रदेश के अंदर काम नहीं होगा तो सवाल तो उठेगा, सवाल करेंगे, पहुंचेंगे भी, जाएंगे भी, उस बेटी, उस माँ के साथ खड़े भी होंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल अब अभी भी मेरे दिल के अंदर है, मैं पूछना चाहती हूँ कि आज भी वो माँ, उसकी क्या गलती है जो वो अपनी एक बेटी के साथ गलत हो जाता है, उसका शव पेड़ से लटका हुआ मिलता है और उसके माँ बाप, उसके परिवार वालों के साथ मारपीट होती है। ये कहाँ का न्याय है? क्या पुलिस, अभी तक उन पुलिस वालों पर कोई कार्रवाई हुई है क्या? कि अगर आप ये कहते हैं कि हमने वो उन आरोपियों को पकड़ लिया है, उन आरोपियों को पकड़ने के बाद आप एक अलग दूसरे एंगल से, दूसरे चश्मे से आप देखने लगे, आप लव जिहाद जैसी बातें ले आते हैं। आप कहते हैं कि वो तो मुसलमान है, वो तो छोटू लाल है, या और भी तमाम जो 3-4 सुहेल जो आप बता रहे हैं नाम, जो 3-4 नाम है, वो 3-4 नामों में वो चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो या कोई और जाति का हो, चाहे वो स्वर्ण समुदाय का हो या वो दलित समुदाय का हो,
लेकिन वो रेपिस्ट है, उसको उसी नजरिए से देखनी चाहिए। उसको जल्द से जल्द जो सजा है देश के अंदर, सबसे पहले मैं फांसी की मांग करती हूँ कि ऐसे आरोपियों के लिए सबसे पहले फास्ट ट्रैक, हमारे देश के अंदर में कानून है तो फास्ट ट्रैक तरीके से उस पे कार्यवाही हो, जल्द से जल्द फांसी होनी चाहिए। कि वहाँ जो लखीमपुर खीरी में जो मुसलमान थे, अंकिता के साथ जो हुआ वो भी मुसलमान था, लेकिन हाथरस कांड होता है उसमें हिंदू नहीं कहा जाता। देखिए जोड़िए मत इसको जोड़िए मत कि वो मुसलमान था ये हिंदू था, किसी भी अपराधी का कोई धर्म नहीं होता है, धर्म नहीं आता। ये जाति लाता कौन है? वो अपराधी है, वो अपराधी है, वो किसी भी धर्म का है, उसको धर्म से उसका नाम आने पर इतना बदलाव क्यों हो जाता है कि भाई वो अपराध, अगर उसने रेप जैसा जघन्य अपराध किया है, 2 बेटियों का शव लटका दिया है पेड़ से, तो वो चुटकियों में तो हुआ नहीं है। जाहिर सी बात है कि सोची समझी साजिश के तहत ये सब हुआ। तो फिर ये नाम और जाति और धर्म ये कहां से आ जाता है? वो अपराधी है, उस अपराधी को अपराधी के नजरिए से देखना चाहिए। मैं लगातार देख रही हूं तमाम जो नेशनल चैनल है वहां पर लव जिहाद का एंगल दे दिया गया है। देखिए मैं फिर से कहती हूँ, देश के अंदर संविधान कानून है और कानून ये कहता है कि जिस तरीके से भी जो भी अपराधी है उन अपराधियों को उसी श्रेणी में रखना चाहिए, ना कि किसी और लव जिहाद और जातिवाद के एंगल से उसको देखना चाहिए। और देश के अंदर कानूनी प्रक्रिया फॉलो करते हुए, देश के अंदर ट्रायल है, फास्ट ट्रैक है, कोर्ट अपना काम करे, सही तरीके से निष्पक्ष जांच हो और जांच के बाद ऐसे आरोपियों को आखिरी सवाल ये है कि लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि हाथरस में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पहुंच जाती है, लेकिन लखीमपुर खीरी में इतनी बड़ी घटना होती है, लेकिन अब तक कांग्रेसी कोई नेता वहां नहीं पहुंचे, तो क्या चुनाव नहीं है इसलिए ये लोग नहीं पहुंच रहे? देखिए हाथरस चुनाव हुआ, क्यों गए? क्यों जाना पड़ा? रात को प्रियंका गांधी जी क्यों गई? परिवार वालों से मिलने नहीं दिया जा रहा था, मीडिया भी नहीं क्यों बंधक बना के रखा प्रियंका गांधी जी को? क्यों बना के रखा था? तो आज अगर आप ये कहते हैं कि आज प्रियंका गांधी जी नहीं पहुंची हैं या राहुल गांधी जी या कोई और अन्य नेता नहीं पहुंचे, अगर उनकी गिरफ्तारियां हो गई हैं और आप गिरफ्तारियों के बाद चाहे वो लखीमपुर खीरी हो या कोई और किसी और के साथ, ऊपर वाला ना करे किसी के साथ हो, कोई किसी और केस के अंदर अगर आप आरोपी को पकड़ते हैं, ये तो आरोपी आपके चश्मे से देखो तो ये मुसलमान है, लेकिन अगर आपके चश्मे से अगर मैं नहीं देखूं और आपका चश्मा ये कहता है बिल्किस बानो के जो 11 आरोपी हैं उन 11 आरोपियों को जिस तरीके से आपने छोड़ा है और मिठाइयां बांटी हैं, तो ये दो जो नजरिया है वो 2 नजरिया किसका है? हमारा तो नहीं है, आपका है। लेकिन प्रियंका गांधी जी, अगर आप मैं फिर से कह रही हूँ कि अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं होती, सवाल करते, प्रश्न उठाते, मैंने पहले भी कहा, अभी भी कह रही हूँ कि प्रश्न उठाने जाते, लेकिन गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, पुलिस ने अपना काम किया है, गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन अभी भी एक मांग है उस मां के लिए जो अभी तक बेहोश पड़ी है, रो रो कर उसका बुरा हाल है। ये कब सिस्टम बदलेगा कि उस मां को जो कंप्लेन कराने जा रही है उसको बीजेपी के नेताओं द्वारा, उनके आदेशों के द्वारा जिस तरीके से पुलिस स्टेशन के अंदर, थाने के अंदर उनके साथ जो मारपीट होती है, ये कब बंद होगा? वो कब बर्खास्त होंगे? उन पर कब कार्यवाही होगी? मेरा ये सवाल है। और अगर कार्यवाही, देखिए गिरफ्तारियां हुई, गिरफ्तारी नहीं होती, सवाल करते, जाते, पहुंचते, परिवार से मिलते। चलिए, बहुत शुक्रिया।